दोस्तों, कभी सोचा है कि देशों के बीच असली खेल क्या होता है? हम आप तो शतरंज खेलते हैं मोहरों से, लेकिन दुनिया के बड़े देश शतरंज खेलते हैं ताकत से, पैसों से और टेक्नोलॉजी से। और इस खेल का असली खिलाड़ी वही कहलाता है जो सही समय पर सही चाल चले। अब जरा सोचिए, भारत ने भी एक चाल चली है, लेकिन ये खेल जमीन पर नहीं, सीधे समुद्र पर खेला जा रहा है। जी हाँ, अब भारत सिर्फ जमीन का खिलाड़ी नहीं, बल्कि समुद्र का बादशाह बनने की तैयारी में है। सोचिए, अगर वाकई भारत समुद्र पर कब्जा कर ले तो दुनिया का सारा व्यापार किस ओर झुकेगा? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी मजेदार और रोमांचक बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला समुद्र में ऐसा क्या है? तो सुनिए, दुनिया का 70% हिस्सा समुद्र है और दुनिया के 90% से ज्यादा सामान का व्यापार जहाजों से होता है। यानी समुद्र असल में धरती का सबसे बड़ा हाईवे है और इस हाईवे पर राज उसी का चलता है जिसके पास अपनी शिपिंग और जहाज बनाने लगी की ताकत होती है। अब सोचिए, अगर भारत के पास ये ताकत आ जाए तो खेल कैसे बदल जाएगा? भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर लंबी है। इतिहास गवाह है, जब भारतीय जहाज हिंद महासागर से अफ्रीका के तट तक जाते थे तब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। चीन, जापान और साउथ कोरिया ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया और भारत कहीं पीछे रह गया। आज चीन अकेले दुनिया का 46% जहाज बनाता है, साउथ कोरिया 30% और जापान करीब 15% और भारत सिर्फ 1 से 2%। यानी दुनिया के जहाज निर्माण में भारत का नाम कहीं गुमसा है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा देश, इतनी लंबी तटरेखा और इतना इतिहास होने के बावजूद भारत क्यों पीछे रह गया? वजहें साफ हैं। जहाज बनाने में भारी पूंजी लगती है, समय बहुत लगता है और भारत के शिपयार्ड्स को कभी सस्ती और लंबी अवधि वाली फंडिंग नहीं मिली। टेक्नोलॉजी अपडेट भी कम हुआ और रिपेयर हब्स की कमी रही। नतीजा ये कि भारत अपने जहाजों की मरम्मत और इंजनों के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहा। लेकिन अब कहानी पलटने वाली है। भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया है। इसे सिर्फ फंड मत समझिए, ये भारत का समुद्री पुनर्जागरण है। और इसी के तहत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ा सौदा किया है। अरबों डॉलर की इस डील के तहत भारत में बने 26 नए जहाज खरीदे जाएंगे। यानी अब भारत सिर्फ आयात नहीं करेगा, बल्कि अपने जहाज खुद बनाएगा और खुद चलाएगा। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प सवाल है, इतना पैसा आएगा कहां से? जवाब और भी मजेदार है। इस प्रोजेक्ट में 39% पैसा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देंगी और बाकी 51% पैसा आएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से, जैसे सॉवरेन फंड्स, वर्ल्ड बैंक जैसी मल्टीलैटरल एजेंसियां और ग्लोबल बैंक। यानी ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े निवेशक भी भारत की शिपिंग इंडस्ट्री पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? असली चुनौती है जहाज का दिल, यानी इंजन। आज भी भारत जहाजों के इंजन विदेशों से मंगाता है। अगर भारत इनका प्रोडक्शन खुद शुरू कर दे तो सच मानिए, भारत सीधे चीन, जापान और साउथ कोरिया की बराबरी में खड़ा हो जाएगा। इसी बीच अमेरिका भी भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उसने कपड़ा, चमड़ा, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ लगाया। लेकिन कमाल की बात देखिए, जुलाई महीने में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 20% बढ़ गया। यानी अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। क्या यही मजबूरी अमेरिका को झुकने पर मजबूर करेगी? यह देखना दिलचस्प होगा। अब भारत का लक्ष्य साफ है, 2047 तक दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर में शामिल होना। सोचिए, अगर यह सपना सच हो गया तो भारत सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि सचमुच समुद्र का बादशाह बन जाएगा। 26 जहाजों से शुरू हुआ ये सफर शायद उस बड़ी कहानी का पहला अध्याय है जो भारत को आने वाले समय में चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसी ताकतों के बराबर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या भारत की ये चाल वाकई उसे शतरंज के इस खेल का राजा बना देगी या फिर दुनिया की पुरानी ताकतें उसे रोकने की कोशिश करेंगी? जवाब आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन इतना पक्का है कि भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है और अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।